तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए जीटीसी एक पे एक नया तोहफा लेके आया है, जिसमें आपको हम सभी फैकल्टी मिलके अलग-अलग फैकल्टी के द्वारा अलग-अलग सब्जेक्ट आपको बढ़िया से गाइड करके हुए पढ़ाएँगे। जिसमें मैं आप लोग का विक्रम, आप लोग को मैं आज मैथ में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग बस आधा घंटा पेशेंस के साथ बैठ जाइए। मेरा वादा है कि आपको मैं पूरे बढ़िया तरीक़ा से आपका मैथ में कवर अप करवाऊँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आप लोग का विक्रम एकदम से साथ देने वाला हूँ मैथ में, तो आप लोग शांत होकर एकदम पहला जो टॉपिक है, एक-एक टॉपिक मैं करवाऊँगा। आप लोग का मन में ये होगा कि सर आप यहाँ पे एक्सरसाइज कराओगे तो कॉन्सेप्ट के लिए हम कहाँ जाएँगे? तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने आधे घंटे तो दे सकते हो यार, आधा घंटा दे दो, मैं इसमें आपका टॉपिक, हर एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी तो ऐसे उड़ाओगे यार, जैसे कोई बात ही नहीं है। एनसीईआरटी तो ऐसे उड़ाओगे, बाद बाकी अगर आपको आरडी शर्मा इधर-इधर का भी बुक बनाना है तो सब बनेंगे, बस आप लोग साथ देना। तो आपका जो पहला टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन अब नहीं पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम आपके साथ हैं, तो हम आपका एक भी टॉपिक आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो ये है कि जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे, ये 24 है मान लो। इस 24 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड दें, तो बताओ यहाँ पे कितना डिवाइड होके कितना आएगा? अगर 2 को 24 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? एक बार फिर से रिप्लाई देना। कितना? अच्छा 24 बिल्कुल। 24 को अगर सब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। फिर इसको भी अगर हम लोग करें तो सर कुछ नहीं सर 6 आएगा, और इस 6 को अगर 2 से दें तो सर 3 आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये जो आपने यहाँ पे 2 से ही क्यों दिया? यहाँ पे आप 3 से भी दे सकते थे। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपके बचपन में आपकी मैडम जी आपके एक चीज़ के लिए बहुत डाँटा करती थी, याद है ना? वो ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा था ना? बिल्कुल, तो वही ये आपको प्राइम नंबर मैं आपको एक बार याद करा देता हूँ, आप लोग को याद होगा ही, आप लोग गुड हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं वही मैं भी लिखूँगा। तो प्राइम नंबर क्या कहता है? जो अपने से डिवाइड हो जाए या 1 से डिविजिबल हो जाए, बस उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। इसे समझ में नहीं आया डिवाइजिबल सर, फिर बिल्कुल सर एक बार बेसिक से समझाओ। जैसे देखो आपका 5 है, 5 को 1 से डिवाइड करोगे हो जाएगा। अगर 5 को 5 से भी डिवाइड करोगे तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो 5 आपका एक क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। क्यों? तो ये 1 से है और ये एक 5 से है। जब नंबर 1 और अपने से जब डिविजिबल हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। आज के बाद भूलोगे तो नहीं? नो सर, बिल्कुल ये लॉयल नंबर है। जैसे आज के दौर में लॉयल बंदा मिलना मुश्किल है, वैसे ही आज प्राइम जो है लॉयल्टी का डेफिनिशन है, याद रखना। बिल्कुल। ये प्राइम नंबर समझ गया, तो ये आपका है ट्री मेथड भी पहले के ज़माने में कहते थे लोग, लेकिन अब हम लोग ये फंडामेंटल में पढ़ते हैं। अगर आप लोग ये समझ गए हैं तो ये बिल्कुल आप लोग बनाइएगा, होमवर्क में लिख लीजिए। आपकी मम्मी बगल में देख रही है, मैं पूछूँगा आंटी से कि ये बनाया होमवर्क या नहीं बनाया? बिल्कुल मैं पूछूँगा। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर यहाँ पे एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है ये बता दो। प्राइम फैक्टराइजेशन सर बार-बार आती है, सर समझ में नहीं आता, फील नहीं आती है। देखो मैथ पढ़ना है ना तो एकदम फील लाया करो, अगर मैथ में अगर तब इंटरेस्ट जगेगी जब आपका फील आएगा। तो यहाँ पे कहता था एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे? देखो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, आप लोग को बस पेन कॉपी उठाना है और नोट कर देना है। देखो यहाँ पे क्या है 6 और 20। तो देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसे वाला बनाना है, ये कितने से जाएगा? 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। यहाँ पे 20 से करेंगे तो 2 10। यहाँ पे क्या आएगा बोलो, रिप्लाई करो। क्या? 5। यस, गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग को रिप्लाई दे करके पढ़ना है, बिल्कुल। एलसीएम और एचसीएफ कैसे लिखेंगे? देखो एलसीएम है, ये क्या है आपका? एचसीएफ है। ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 20। 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 1, और इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू 1। बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, एकदम ध्यान से थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे जो दोनों में है और कॉमन है, जो दोनों में है कॉमन है, जो दोनों में है कॉमन है, वो क्या होता है? एचसीएफ। ये दोनों है, दोनों में कॉमन है सर, ये 1 भी है। तो इस दोनों को लिख लोगे किस में? एचसीएफ में। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2।
एलसीएम क्या कहता है, जो आपका एचसीएफ आया है वो लिख लो पहले। एचसीएफ हमारा कितना है, 2 है, और जो बच गया सबको लिख दो। बच कौन गया है, 3 बच गया है, फिर 2 बच गया है और 5 बच गया है। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बिल्कुल आपको दिक्कत कोई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। अगर ये आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़े क्या? अच्छा, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है एक सवाल, क्या एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। सर आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन अभी पढ़ाए है ना, बिल्कुल वही करना। बस उसमें सर हमने एलसीएम निकाल लिया था, एचसीएफ निकाल। इसमें एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना चाहिए, इसमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे सर ये भी तो बता दो। देखो मैं एक बताता हूँ, उसके बाद आपको जीवन में जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी ना तो आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, आराम से स्मूथली बना दीजिएगा। देखो ये आपका 140 है, इसको कैसे करेंगे? सर सबसे पहले तो 2 है, इस 2 से कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये, तो सर 2 को 70 से डिवाइड देंगे ना सर, तो आपका 35 हो जाएगी। ये आप करके देख लेना घर पे, पीछे में। और यहाँ पे क्या आएगा, 5, 5 7 जा 35, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका 140 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4। ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो मैं एक बता दिया, क्या मैं दूसरा भी बता देता हूँ, और ये दोनों आपका होमवर्क में हो जाएगा, 156। लेकिन नहीं सर, लेकिन आप लोग के मन में आ रहा है कि सर हल्का-हल्का वाला तो आप बता दे रहे हो, सर भारी वाला कौन बताएगा, वो हमें होमवर्क में दे दे रहे हो, ये सर ये तो गलत बात है। मैं आपको हार्ड वाला ही बता देता हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का यार, सब पढ़ा दूँगा मैं। मैथ ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे जस्ट लाइक बाकी हाथ की रोटी। कहोगे सर 1 क्वेश्चन मोर प्लीज़ सर। जैसे यहाँ पे क्या 5 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। यहाँ आने के बाद थोड़ी-सी आपके मन में डरावना-सा सीन बन रहा है, सर 1001 ये क्या करे सर? बिल्कुल, देखो ये एक ऐसा चीज़ है कि ये अब जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगी। जैसे यहाँ पे 13 से करोगे तो यहाँ 77 से ये डिवाइड हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप क्या कर दो, 11 कर दो। ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसी को कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, एक बार फील लेते हैं हम लोग। सर एक बार फील दिला दो। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो आपका नंबर है वो हमेशा किसमें टूट रहा है, देखिए प्राइम फैक्टर में टूट रहा है। देखो ये भी प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है भैया। कोई भी नंबर जब हम लोग मल्टीपल उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख देते हैं ना, इसी को तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फ़ील आया ना? बिल्कुल ऐसे देखो, मैथ एकदम फ़ील वाली चीज़ है। अगर ये फ़ील हो गई ना तो एक्स को भी भूल जाओगे, क्योंकि हम तो एक्स का भी सॉल्यूशन निकाल देते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। ये भी अगर समझ में आ गई है, देखो अब दूसरा सवाल आपके सामने पे स्क्रीन पे आ रही है। तो इस क्वेश्चन को लॉक किया जाए और इस क्वेश्चन के बारे में पहले समझते हैं कि सर ये क्वेश्चन है क्या? तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग फलाना-फलाना ढिमकाना, ये इत्यादि ये थे वो क्या है? इसमें क्या कह रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। कहता है कि ये जो हमने फ़ॉर्मूला लिखा है, ये फ़ॉर्मूला को अब वेरीफाई करके दिखा दीजिए तो मैं मानूँ, नहीं तो मैं नहीं मानूँगा। तो ठीक है, तो एक फ़ॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए बढ़िया-सा। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू बी। ये आपका फॉर्मूला है। यानी कि जब दो नंबर का एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे, दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बराबर होगा उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। एक बार मन में याद करो। मैं ये कह रहा हूँ कि दो नंबर लो, बिल्कुल ले लिया सर, कोई भी दो नंबर, उस दोनों को एलसीएम कर दें, एलसीएम आया, उस दोनों नंबर को एचसीएफ कर देंगे, एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, वो एग्जैक्ट उतना ही आएगा जब उस दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। वही काम करना है हमें। सबसे पहले ये 26 है और ये 91 है, तो हमें क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल ले, फिर एचसीएफ निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये किससे जाएगा, 2 13 जाएगा, ध्यान। ये 91 है, इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, ये किससे में जाएगा, 13 से जाएगा, बिल्कुल। या 13 से दो या 7 से दो, दोनों बात बराबर है।
तो देखो इसका एलसीएम भी 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13 इंटू 1 और इसको कैसे लिख सकते हैं 19 को 7 इंटू 13 इंटू 1। एलसीएम यहाँ से क्या आएगा बेटा बता सकते हो कोई? बिल्कुल सर मैं तो तैयार हूँ, आप बस लिखो, बस मैं बता रही हूँ। आप लोग जल्दी बता दीजिए क्या होगा? बिल्कुल, आप लोग का सॉल्यूशन आ गया ना, तो बताओ ना यार। अरे बोल नहीं रहे हो यार, बोलो। एकदम रिप्लाई देना शुरू करो। एचसीएफ हो जाएगा सर जो दोनों में है और कॉमन है, दोनों में ये ही तो है। दोनों में ये है इंटू 1, 1 भी तो कॉमन है। एलसीएम क्या होता है? जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है वो लिख दो, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं बोलो? क्या? एलसीएम लिख देते हैं। हाँ, बिल्कुल एलसीएम के लिए जो भी बचे हैं वो भी लिख देते हैं। हाँ, ये बचा है तो 2 लिख दो, ये बचा है 7 लिख दो, मैंने लिख दिया। ये अब क्या कहते हैं सुनो, मैंने ये दोनों ही लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। अब क्या कहते हैं इस दोनों का निकालो। एलसीएम ऑफ ए एंड बी यानी कि 26 और 91 का एलसीएम कितना आया? 13 इंटू 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई, ये एलसीएम है। एचसीएफ कितना आपका आया है? 13। ये बराबर होगी किसके? 26 इंटू 91। आप इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा और इस साइड के जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एकदम इक्वल आ जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की सोच नहीं है, यही तो आपको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। जैसा प्रूफ करने के लिए बोला था वैसे क्या, इसका मतलब क्या है? मेरा फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सही है। देखो हर एक टॉपिक के मैं कवर अप करवा दूंगा, हर एक क्वेश्चन के साथ। तो आप बिल्कुल आधा ही घंटा मैंने प्रॉमिस किया ना, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जीटीसी आपको एकदम हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट अच्छे अच्छे फैकल्टी के साथ आपको बढ़िया सा गाइड करते हुए आपको लेके जाएगा। बस आप लोग पैसेंस रखिए और जीटीसी के साथ जुड़ते रहिए। देखिए आपका यहाँ पे क्या है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर। सर प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको शुरू में ही पढ़ा दिए थे, उसी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकाल दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? मैं भी निकाल देता हूँ। देखो आपका क्या करना है, 12, 15 और 21, इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकालना है भाई, बहुत आसान है। पहले क्या करोगे, इस 12 को ऐसे लिखोगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 12 बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, बिल्कुल सही सर। 15 को भी कर दो, 3 5 जा 15। याद याद करते थे कि नहीं टेबल? बिल्कुल सर, याद तो बचपन में करते थे, इसके लिए तो हमें खूब पिटाई लगती थी। और आपका ये क्या है 21, इसको भी आप करोगे तो 3 7 जा 21। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 3 इंटू 7 इंटू 1। एलसीएम के लिए क्या करते हैं आप लोग बताइएगा, तभी मैं लिखूंगा। आप लोग बताइए एचसीएफ में क्या होता है? बोलो यार, बोल नहीं रहे हो। देखो मैं देख रहा हूँ आप लोग बोल नहीं रहे हो, बस ऐसे ही रखे हो मोबाइल देख रहे हो। बोलो, बोलोगे तो एकदम फील आएगा। एचसीएफ जो दोनों में है और कॉमन है, बोलो एक बार। जो दोनों में है और कॉमन है, वेरी गुड। ऐसे रिप्लाई दिया करो तब पढ़ने में मजा आएगा। दोनों में कौन है? 3। दोनों में और कॉमन भी है, और तो कोई ये नहीं है तो नहीं, तो 3 हो जाएगा इसका। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है? जो एचसीएफ है वो लिख दीजिए, और जो बचा है, बचा कौन कौन है? 2 बचा है, फिर 2 बचा हुआ है, फिर 5 बचा हुआ है, फिर 7 बचा हुआ है। इस सब को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा और ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आपको कैसे निकालना है पता चल गया ना? पहले ऐसे निकाल लो, फिर आप ऐसे इस सब का मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, फिर जो कॉमन आए वो उसको एचसीएफ हो जाएगा, और जो कॉमन हो पहले लिख दो एचसीएफ वाला, फिर जो जो बचा है सबको लिख दो, एलसीएम भी आ जाएगा। कितना इजी है ना? है ना? फील आ रहा है ना कि बिल्कुल आसान है? मैथ एकदम इजी है। एक कहावत है, मैथमेटिक्स इज नथिंग बट प्ले साइलेंट फॉर्मूला। एचसीएफ ये है तो एलसीएम ये बताइए। सवाल देखने से पहले तो ये मन में आ रहा होगा कि सर ये क्या है? एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे सर, कैसे निकलेगा? अभी अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया था ना, याद है? याद बताओ क्या था वो फॉर्मूला? कि सर जब दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यही तो आपने बताया था, बस वही तो लगाना है। वैसे क्या कर सकते हैं, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी, इसका एलसीएम, इसका ए और बी का, और एक्सीएल, दोनों क्या होते हैं?
इक्वल होते हैं। तो इस दोनों नंबर ले लो, दोनों नंबर कौन है? एक है 306 और ये क्या है 657, ये 2 नंबर है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को छोड़ दो ऐसे ही, क्योंकि एलसीएम तो निकालना है। एचसीएफ आपका कितना है? 9 है। कोई-कोई बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल हम मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे। इतने तो हम लोग होशियार तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे 306 इंटू 657। इस 9 जो है इसकी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या चीज में जाएगा? डिवाइड में, बिल्कुल। इससे इसको एक बार काट के देखो, कटेगा? यस सर, कट तो जाना चाहिए। हाँ, कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, ये हो जाएंगे 34। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आपका आ जाएगा। एलसीएम बराबर इस दोनों को आप लोग क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो। अरे करो, देखो अभी तक नहीं किए, करना शुरू करो जल्दी से। कर लिया ना? आंसर बताओ अब। ये देखो क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 इन एनी नेचुरल नंबर n। ऐसे कपाट पिटोगे सर, ये सवाल कैसे होने? ये तो बहुत हार्ड सवाल है सर, देखने से समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। सर समझ में नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? देखो कुछ नहीं करना है, पहले समझो क्या कह रहा है। ये 6 की पावर जो n है, कहता है कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। सर, कोई भी n का वैल्यू रखेंगे तो क्या ये 0 इसके लास्ट डिजिट में आ सकता है? बस ये पूछा है, चेक करने के लिए, हम भी चेक करेंगे। ये क्या है 6 की पावर n, एन कह रहा है नेचुरल नंबर, एन क्या हो सकता है? 1 2 3 4, जो भी रखो, डॉट 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 जो भी रखना है, 1 2 3 4 जो रखना है रखो। कहता है कि चेक करो कि 1 2 कुछ भी अगर रखे तो ये क्या हो सकता है? 0 इसके लास्ट में आ सकता है। तो एक बार हम लोग रख के देखते हैं, क्या पता आ जाए। देखो मैथ में डरना नहीं है, पहले करो। एन बराबर हम लोग पहले 1 रखते हैं, रख दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन के जगह पे 1 रखेंगे, 6 की पावर 1, तो 6 को पावर 1 कितना होता है? 6। अब हम लोग एन के बराबर क्या रखते हैं? 2, 2 रख के देखते हैं। अगर हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा? 6 की पावर 2, यानी कि 6 6 जार 36, लास्ट में क्या आया? 6। n बराबर अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा? 6 की पावर n की जगह पे 3 रखें, क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी क्या हो जाएगा? 36 इंटू 6, यानी कि 216। हम लोग ये देख रहे हैं, फिर अगर हम लोग मान लो 6 की पावर 4 रखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 6 और लास्ट में भी 6, यानी कि हमेशा 6 ही आ रहा है। आप एन का वैल्यू 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखो, कुछ भी रख लेंगे ना सर तो लास्ट में तो 6 ही आना है, 0 तो आना नहीं है। और हम ऐसे भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट है, अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, हम ऐसे सोच सकते हैं कि कोई नंबर 0 से कब लास्ट होगा? जब वो नंबर 2 और 5 से मल्टीपल में होगा। आप कोई भी नंबर सोच लो, आप मान लो आप 20 सोच रहे हो, 20 का लास्ट में कहीं न कहीं आपको 2 और 5 से मल्टीपल होगा। देखो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 2 और 5 का मल्टीपल आया कि नहीं है? आप कोई भी नंबर सोच लो, आप एकदम कैलकुलेटर निकाल लो, कोई भी नंबर सोच लो जिसके लास्ट में 0 होगा, उसके मल्टीपल में वो कहीं न कहीं 2 और 5 से बना होगा। ये नंबर कभी बन ही नहीं सकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये कभी 0 नहीं आ सकता है, कोई भी n का वैल्यू रखें। तो ऐसे लिख के आ जाएँगे, तो हमें नंबर कितना देगा? अगर 5 नंबर का होगा ना तो 2 नंबर देके आपको वो भी चेक करेंगे। तो कैसे लिखना है? तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, हियर वी नो दैट, ऐसे बिल्कुल तमीज़ से लिखना, तो मन खुश हो जाए जो चेक करे। वी नो दैट एनी नंबर which is end with 0, it must have a multiple of 2 and 5, तभी जा करके हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये लिख देना और कह देना hence it never be ends with 0, ऐसे लिखना है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब नंबर लाओगे तो पिताजी स्कूटर या आईफोन दिलाएंगे, वरना नहीं दिलाएंगे।
ऐसे लिखना है, क्योंकि मैं ऐसे भी सिखाऊँगा कि आपको बोर्ड में लिखना कैसे है, वो भी आपको सिखाते जाऊँगा। इसलिए तो कह रहा हूँ जीपीसी से लगाव करो। पहली बार देखे तो हमें डर लग गया, सर ये क्या हो गया? इतना बड़ा सवाल सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें? देखो क्या कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो मास्टर ये बताओ कंपोजिट नंबर होता क्या है? जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर बताया, वैसे आपको कंपोजिट नंबर बता रहा हूँ और एकदम ध्यान से सुनना। प्राइम नंबर क्या होता था? जो 1 और अपने आप से क्या हो? मतलब रखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और ये कंपोजिट नंबर वो होता है, ये ऐसा नंबर होता है जो 1 और अपने अलावा दूसरे से भी क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। जैसे 4 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये 4 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे आपको ले लेते हैं 6, बताओ 6 किससे होगा? 1 से भी होगा सर। अपने आप से तो होगा ही, क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। 2 से होगा? क्या बोल रहे हो? होगा? हाँ, बिल्कुल। 2 से भी होगा। 3 से होगा या नहीं? यस या नो? यस, वेरी गुड। ऐसे ही जवाब देके पढ़ना है आप लोग को। ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए, अपने 1 से भी कटा, अपने से भी कटा और ये बाकी 2 से भी ये मतलब रखा। जब अपने और एक से छोड़ करके दूसरे पे भी ध्यान कोई दे, उसी को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। बिल्कुल तुम्हारे जैसे इसका सोच भी है। जैसे तुम लोग एक से मतलब थोड़ी रखते हो, बहुत सारे से मतलब रखते हो। खैर, यहाँ पे हमें देखना क्या है? ये यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों सवाल है इंटू 13 प्लस 13 है बिल्कुल। इसमें क्या कर, जब भी 2 नंबर देखो मैथ में प्लस के साथ, हमेशा कॉमन लेने की अभी से आदत डालो। बिल्कुल डाल दो अभी से आदत। कहोगे सर ये काम तो आएगी नहीं, बिल्कुल काम आएगी। आप एक बार आदत डाल के देखो, आपकी मैथ आराम से बनेगी, बिल्कुल स्मूथली बनेगी। आप देखो यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। 13 एक बार कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन ले ली, क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। यहाँ पे क्या दे? प्लस है तो प्लस दे। अगर 13 कॉमन ले ले तो क्या होगा? यहाँ पे क्या बचेगा बोलो? बिल्कुल बोलो यार। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रिप्लाई दिया करो। 1 बोले ना? 13 इंटू ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 77 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? 13 इंटू 8। देखो मैंने इस पूरे नंबर को यही तो लिखा है। इस पूरे नंबर को ही तो हमने ये लिखा है। ये नंबर 1 से तो कटेगा ही और ये अपने आप से भी कटेगा। कटेगा ही। और देखो ना, ये नंबर 13 से भी कट जाएगा और 78 से भी कट जाएगा, क्योंकि इस नंबर में क्या आता है? 13 आता है और 78 आता है। तो यानी कि ये जो नंबर है वो इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, इससे भी मल्टी यानी कि इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। अगर याद थोड़ा-सा अगर और सीख लेना है तो देखो, जैसे आपका 12 है। 12 किस-किस से बना है? 2 से, 3 से और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। देखो ये नंबर आपका 3 से भी कट रहा है ना, क्योंकि इसके मल्टीपल में है। 2 से भी कट रहा है ना, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 तो ये 4 से भी कटेगा। यानी कि कोई नंबर जितने बार मल्टीप्लाई होता है उस अपने मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाता है। यानी कि ये नंबर इस दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से सोच लो और यहाँ पे अप्लाई करना, आराम से समझ में आ जाएगा। ये दोनों नंबर इस दोनों नंबर्स के मल्टीपल से बना है, यानी कि ये नंबर इस 13 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और 78 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अपने से होगा, एक तो अपने खुद से हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और ये दोनों नंबर से भी होगा। जब अपने और एक को छोड़ कर के और सबसे मतलब रखने लगे, वही तो कंपोजिट नंबर होता है। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ये भी सवाल वैसे ही है जो कि आपको होमवर्क में बनाना है। ये सब सवालें आपने देखा, आपको मज़ा आया कि नहीं आया? अरे ऐसे ही क एकदम आप लोग एकदम हाथ मैंने दिया है, आप भी उधर से हाथ दे दो। अगर हम दोनों का साथ रहा ना, तो मैं वादा करता हूँ 10, 11, 12 आप जहाँ तक पढ़ोगे, हम लोग वहाँ तक आपका साथ देंगे। बस आप लोग जीटीसी को फ़ॉलो कर लो और एकदम से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोग का जो भी सपना है, वो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। कहता है द देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड इट। पहली बार तो ये क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसे ही समझ में आता है, सर ये सवाल इतना हार्ड है सर, क्या करें सर, हार्ड है सर, तो समझ में नहीं आता इतना बड़ा। देखो आराम आराम से मैथ कहते हैं, आराम आराम से पहले समझो क्या कहता है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। कहता है एक स्पोर्ट सर्कुलर फील्ड है। कहता है सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव ऑन द राउंड ऑफ फील्ड, while Ravi takes 12 मिनट
टू सेम पॉइंट सपोज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे सोनिया है, सोनी मेरी सोनी और कोई नहीं, यहाँ पे क्या है रवि भी है, दोनों स्टार्ट करता है सर्कुलर पाथ में चलना। सोनिया क्या करती है, एक राउंड कंप्लीट जब करती है तो उसे 18 मिनट लगता है। कितना लगता है? 18 मिनट। और रवि को कितना लगता है उसी सर्कुलर पाथ को चलने में? 12 मिनट्स। लड़का को वैसे भी स्पीड चलता है, तुरंत कवर कर, लड़की आराम से चलती है ऐसे, तो उसको टाइम तो लगेगा। कह रहा है कि सोनिया चलती गई और रवि भी वहीं से स्टार्ट किया। कहता है सोनिया चली, रवि भी चला। कहता है ये बताइए दोनों एक साथ उस पॉइंट पे फिर कब आएंगे? दोनों इसी पॉइंट पे एक साथ कब आएंगे? तो ये सवाल में एक ही देखो इस कंसेप्ट में पूरी एकदम बढ़िया से सोचना। जब भी आपको इस तरह के सवाल आए, आपको दो ही चीज करना है, या तो एलसीएम या तो एचसीएफ। अब याद आएगा कि सर एलसीएम एचसीएफ करे क्या, आपको कोई बताया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि एलसीएम करना है या एचसीएफ, आप बस ये देखो जो नंबर दिया हुआ है 18 और 12, एक बार इससे छोटा नंबर सोचो। सोच लिया? 18 और 12 से छोटा नंबर क्या हो सकता है? 10 सोच लो। और 10 सोचो कि इसका आंसर 10 होगा। अगर 10 होगा तो दोनों कब मिलेंगे? 10 मिनट पे नहीं। अगर सोनिया 10 मिनट में तो एक एक चक्कर भी कर नहीं पाएगा और रवि भी एक चक्कर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे दोनों मिलेगा कैसे? यानी कि छोटा नंबर सोचने से भी बात नहीं बनेगी। जब छोटा नंबर से बात न बने तो तुरंत एलसीएम कर दो, छोटा से बात बन जाए तो एचसीएफ, जब छोटे से बात ना मरे तो एलसीएम। याद करना और लिख लो भी, छोटा से बात बन जाए तो एचसीएफ, अगर बात ना बने तो एलसीएम। आज के बाद भूलना मत। तो इस दोनों का क्या कर दो? एलसीएम कर दो, 12 और 18 का। तो लोग अभी तक एलसीएम कर दिए होगे, बताओ कितना आंसर है? नहीं बताओगे? जल्दी जल्दी मैं ही कर लेता हूँ। ये इसका करो 2 9, ये क्या होगा 3 × 3। एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, बताएगा कोई? इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? यार ऐसे वाला कर लो। यहाँ पे बताओ क्या होगा? 313, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, यानी कि 36 मिनट पे आकर के दोनों फिर से मिलेंगे। वैसे भी सोच सकते हो, फील लाओ, मैथ हमेशा फील दिलाता है। 36 मिनट मतलब क्या? ये दो राउंड कम, एक राउंड करने में 18, दूसरा राउंड करने में 36, यानी कि सोनिया कितना राउंड? 2 राउंड। और ये 36 मतलब क्या, एक राउंड में 12, तो 36 राउंड 36 मिनट में कितना? 3 राउंड। यानी कि सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और रवि 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, तो दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिलेगा। लड़कियां वैसे भी लड़कों को ज्यादा चक्कर लगवाती है, सवाल ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ। आप लोग को एकदम समझ में आया है मैथ्स? तो ऐसे ही आप लोग को अगला एक्सरसाइज के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, आपके प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके एकदम देख लीजिए और मैथ अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी बोर्ड और हमेशा साथ हम लोग लेके आए हैं जीटीसी अलग अलग फैकल्टियों के द्वारा। तो बिल्कुल आप लोग अपने घर पे जो जो होमवर्क दिया हो, आप लोग कमेंट में वो अपलोड कर देना।